नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 6 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मैथ और रीजनिंग का पूरा पैटर्न यही रहने वाला है। आपको पता होगा कि ये सब टाइप के क्वेश्चन पहले भी आरआरबी रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछे गए, जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, टेक्नीशियन। ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, वो भी किसी ना किसी शिफ्टों में देखने को जरूर मिला है और वो सारा एग्जामिनेशन 2024 नवंबर से मार्च 2025 के बीच में हुआ था। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का छठा क्लास है, यानी अभी तक हमने 5 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देख लिया है। देखिए, मैं आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूँ और पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन शायद मुझे पता है कि आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल का हर एक सेट में ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी 10% खाली था। तो मान लेते हैं कि पेट्रोल का जो स्टोरेज था वो 100% था, 100 यूनिट था। अब 10% खाली है तो भरा कितना, 90 यूनिट। 100 का 90 यूनिट। एक्चुअली में कितना लीटर भराया, 50 लीटर। मतलब 90 यूनिट का ही वैल्यू क्या है, 50 लीटर। जीरो से जीरो गया तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 5/9 लीटर। अब कह रखा है इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा, स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल डालना होगा। मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 5/9, तो 100% का वैल्यू होगा 5/9 गुना 100, यानी 500/9। अब 500 को 9 से डिवाइड कीजिए तो 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, फिर वही 5 यानी 55.55 का रेकरिंग, जो कि अप्रोक्सीमेट में 55.56 के बराबर है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 डिवाइडेड बाय 4/2 इंटू 9 प्लस समथिंग क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए, 7 + 4 होता है 11, 8 + 1 होता है 9, 11 में से 9 गया 2, तो यहां पर आएगा 2, ये 2 - 2 गया। यहाँ 4/2 गुना 9, तो ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, 9 गुना 2 18, 72 डिवाइडेड बाय 18 4, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट, जे के बाद एम तो के और एल छोड़कर, पी के बाद एस तो क्यू और आर छोड़कर, मतलब 2 छोड़कर, यू के बाद आगे जाते यू भी डब्ल्यू छोड़कर एक्स, एच आई जे छोड़कर के, मतलब सब पैटर्न फॉलो कर रहा। अभी आगे भी देखते, ए के बाद बी सी छोड़कर डी, तो यहाँ देखिए पी के बाद एक क्यू आर छोड़कर एस, यहाँ देखिए ई के बाद एफ जी जोड़कर एच है, आई के बाद जे के छोड़कर एल है, यू के बाद, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। आगे देखिए वाई के बाद जेड ए छोड़कर बी, यहाँ देखिए सी के बाद डी ई छोड़कर एफ, मतलब ये ऑप्शन फॉलो कर रहा है, जबकि आगे के कंडीशन में जाइएगा तो फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3COONA की उपस्थिति में CH3COOH की विलयता किसके कारण कम हो जाती है, तो सम आयन प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, यहां से 89 से 94 जाने में 5 जोड़े, 94 से 99 जाने में 5 जोड़े, 99 से 104 जाने में 5 जोड़े। अब यहां से देखिए 103 में 5 जोड़े 108, 108 में 5 जोड़े 113, 113 में 5 जोड़ेंगे तो वाट की जगह पे आएगा, 113 में 5 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये सेम टाइप का भी क्वेश्चन प्रीवियस सेटों में देखने को मिला था। एक बात आपको पहले ही बता देते कि मान लीजिए अगर a/b पर पावर n होता है ना, तो वो बराबर होता है b/a पे पावर n के, b/a पे पावर
माइनस एन के। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा कि ए टू द पावर एन जो होता है ना वो बराबर होता है 1/a⁻n माइनस एन के। तो यहाँ पर देखिए 10/11 है, तो इसको 10/11 में करने के लिए, तो 10/11 में करने के लिए पावर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, तो -7 होगा। यहाँ पर देखिए 10/11 पे पावर 10, और यहाँ पर इसको सेम कीजिएगा तो 10/11 पे पावर -9। अब जब पावर सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ से -7, यहाँ से +10 और यहाँ से -2, और यही वैल्यू बराबर होगा 10/11 पे पावर 3m + 17। आप देखिए 10 में से 7 गया 3, 3 - 9 तो इधर हो जाएगा -6, तो 10/11 पे पावर -6 इज इक्वल टू 10/11 पे पावर 3m + 17। अब देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो यहाँ से 3m + 17 इज इक्वल टू -6, तो यहाँ से 3m, ये +17 -6 की तरफ जाएगा तो -17 -6 -23, तो 3m बराबर -23, तो m बराबर हो जाएगा -23/3। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 परीक्षार्थियों का औसत स्कोर इतना है और बाकी विद्यार्थियों का स्कोर 60 है। देखिए 30 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, 20 में से 12 विद्यार्थी का औसत स्कोर 60 है, तो सम कितना होगा, तो 12 × 60, तो 12 × 60 मतलब 12 × 6 = 72, 720, तो बचा कितना स्टूडेंट, 18, तो उस 18 स्टूडेंट का स्कोर 60 है, तो सम कितना होगा, 18 × 60 मतलब 18 × 6 108 मतलब 1080, ये दोनों का सम 720 + 1080, तो ये हो जाएगा 1800, दोनों को जोड़ेंगे तो 1800, मतलब 30 विद्यार्थियों का योग जो है ना, स्कोर का जो योग है वो 1800, इसका औसत पूछ रहा है तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 30 इस 1800 को काटेगा 60 बार में। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये किसके द्वारा लिखित गई पुस्तक है, तो डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6ठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर कितनी बताई गई है, तो 76.4%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटा 15 मिनट तक साइकिलिंग चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का इतना है। देखिए टोटल दूरी था सर 35 किलोमीटर, ठीक है। अब उस 35 किलोमीटर में देखिए 35 किलोमीटर में मान लेते वो डी किलोमीटर चलाया, तो बचा कितना दूरी सर, तो बचा 35 - डी, मतलब यहाँ से यहाँ चलाया तो ये डी किलोमीटर, टोटल है 35, तो बचा कितना, तो बचा आपका 35 - डी किलोमीटर, ठीक है। अब कह रखा है इतना घंटा चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी दी, जो शेष दूरी, तो शेष दूरी है सर 35 - डी का 4/3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 3D हो जाएगा, ये 4 इस 35 के साथ गुना होकर 140 होगा, -4D, ये -4D 3D की तरफ जाएगा तो 7D हो जाएगा, तो 7D = 140, तो यहाँ से D निकल के आएगा 20, ठीक है, मतलब डिस्टेंस पता चल गया। अब कह रखा है उसकी चाल दशमलव के एक स्थान तक कीजिए, तो देखिए ये D डिस्टेंस जाने में उसको समय लग रहा है 4 घंटा 15 मिनट, तो D डिस्टेंस निकल के आ गया 20 किलोमीटर, इस 20 किलोमीटर जाने में समय लगा 4 घंटा प्लस इस 15 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 15/60, तो ऊपर तो हो गया 20 बटे ये 15 चौक 60, 4 चौक 16 और 1 17/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 20 × 4 80/17 किलोमीटर पर आवर। अब इसको काटेंगे 17 चौक 68, 17 चौक 68 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग मतलब एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस 2024 ने अपने दिशा निर्देशों को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक बढ़ाया, चिकित्सा उपकरण निर्माता, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ कोट थीटा दे रखा है, अब एक बात बताइए सर, कोट थीटा होता है B/P, तो B/B P = 3/4, तो यहाँ से B पता चल गया 3 यूनिट, P पता चल गया 4, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो यहाँ से H हो जाएगा 5, तो यहाँ से साइन थीटा पहले निकाल लेंगे, तो साइन थीटा होता है P/H, P है 4, H है 5।
आपसे पूछ रहा है साइन 3 थीटा, तो इस साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है सर, वो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी बेसिकली आपको इसका ही मान निकालना है, क्योंकि साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए 3 साइन थीटा का वैल्यू 4/5 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 4/5, इसका क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64/25 25 25 125। यहाँ पर हो जाएगा 4 12, 5 और 125 का एलसीएम लेंगे 125। 5 का टेबल में 125 25 बार में, तो 4 12 गुना 25, तो 25 गुना 10 250, 250 प्लस 50 मतलब 300 हो जाएगा। माइनस 64 गुना 4, तो 4 चौक 16 का स्क्वायर 256। 300 में से 256 घटाएंगे सर तो हो जाएगा 44/125। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। तो मान लेते हैं कि एक पाइप ए है जो टंकी को भर रहा है 9 मिनट में, दूसरा पाइप बी है जो टंकी को खाली कर रहा है 90 मिनट में। तो 9 और 10 का एलसीएम होगा, 9 और 90 का एलसीएम 90। ए 9 मिनट में 90 काम किया तो ए का एफिशिएंसी 10, बी 90 मिनट में 90 काम किया तो बी का एफिशिएंसी 1, लेकिन बी टंकी को खाली कर रहा है तो मतलब बी का एफिशिएंसी -1। तो कह रहा है टंक को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों को साथ में काम कराया जाए। तो दोनों साथ में काम करेगा तो कितना काम होगा, 10 यूनिट भर रहा है 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो दोनों साथ में काम करेगा 9 एफिशिएंसी के साथ। टोटल काम है 90, इस 90 काम को 9 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा, तो 90/9 मतलब 10 दिन में वो पूरा कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए KLM N के बाद O, IJKL के बाद M, OPQR के बाद S, OMS। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी संपूर्ण भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए दो तरह का पाइप है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। ए 9 मिनट में भरता है, बी 10 मिनट में खाली करता है। तो 9 और 10 का अगेन एलसीएम हो गया 90। ए 9 मिनट में 90 काम किया तो ए का एफिशिएंसी +10, बी खाली कर रहा है तो बी 10 मिनट में 90 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी -9। अब क्या रखा है, शुरू में पाइप ए को खोला गया, 3 मिनट के बाद पाइप बी को खोला गया, मतलब शुरुआत का ए 3 मिनट तक काम किया, उसके बाद बी को भी खोला जाता है, मतलब बचा हुआ समय लास्ट में ए और बी दोनों साथ में काम करते 3 मिनट बाद। तो देखिए ए 1 मिनट में 10 काम करेगा, तो 3 मिनट में कितना करेगा, तो 3 गुना 10 मतलब 30 काम ए किया 3 मिनट में। तो बचा कितना, 90 में से 30 गया तो 60 काम बचा। अब इस 60 काम को ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है। यहाँ पर ए का एफिशिएंसी +10, बी का एफिशिएंसी -9, तो 10 में से 9 गया 1, मतलब बचा हुआ काम 60/1 डेज में समाप्त होगा। डेज नहीं, यहाँ मिनट है तो 60/1 मिनट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, एक और अश्वत्थामा पुस्तक के लिए डोगरी साहित्य हेतु साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, चमन अरोड़ा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+S। ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये सेम रीजनिंग का पैटर्न वाला क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए W के बाद XYZ छोड़कर चौथा पोजीशन पे, यहाँ पर M है तो MNOP चौथा पोजीशन पर आएगा। क्यों, ये सेम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, आपको चारों ऑप्शन में चेक करते हुए ही जाना है, ठीक है। बाकी यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो पीक को इतना कोस्ट को इतना, तो दोनों में कौन सा एक लेटर कॉमन है, तो दोनों में सी कॉमन है। उसके लिए कौन सा डिजिट 4 6 2 8 3 5 6 7 में एक डिजिट कॉमन है 6, तो सी के लिए 6। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोले हर एक एग्जामिनेशन में पूछा गया अभी तक, रेलवे का अभी तक जितना भी एग्जामिनेशन है हर सेट में वही मूलानुपाती फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आप सभी को पता है कि बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका -2 टाइम्स ऑफ माध्य। हर एक सेट में ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर दे रहे, छोड़ दे रहे, आप खुद निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 छोड़ दे रहे। MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है, तो टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक और टाइप करना शुरू करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित
छठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक थी? तो 25 से 29 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। कह रखा है 9900 रुपये की राशि है जो 20% वार्षिक रेट की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष बाद मिश्र धन। देखिए अर्धवार्षिक का मतलब है कि प्रत्येक 6 मंथ में ब्याज ले रहा है, तो जब प्रत्येक 6 मंथ में ब्याज ले रहा है तो 1 वर्ष में टोटल कितना बार ब्याज लिया होगा? 2 बार। तो अर्धवार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो 20 वर्ष सालाना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्धवार्षिक आधा कर देंगे तो 20 का आधा हो जाएगा 10%। अब क्या रखा 1 वर्ष बाद मिश्र धन। तो देखिए 9900 रुपये की राशि है, 9900 रुपये की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का CI, इसके कहने का मतलब यही है। तो 9900 का 10% तो 990, फिर 9900 का 10% 990, फिर इस 990 का 10% लेंगे तो 99 रुपया। अमाउंट क्या होगा? ये 9900 तो प्रिंसिपल है और CI क्या होगा? 990 प्लस 990 प्लस 99। इस चारों को जोड़ेंगे तो 11,989 रुपया निकल के आ जाएगा। यही आपका अमाउंट कहलाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर CI पूछता तो 990 प्लस 990 प्लस 99 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन कितना था? तो 1,59,964 करोड़, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय के वितरण में असमानता को दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र, ऑप्शन नंबर 3। कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 71 से विभाजित? तो देखिए 71 से कोई डिविजिबिलिटी का नियम नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन आपको बनाकर ही चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको बनाकर ही क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन से चले जाइएगा, ठीक है? तो ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा कि कौन इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहां पर भी देख लीजिए 5609 और 5603 में एक ही चेक करना है, और 6010 और 6121 में भी एक चेक कीजिएगा, डिफरेंस लेके चले जाइएगा तो पता चल जाएगा। ज़्यादा करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑप्शन दो गो पास पास में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करना है? प्लस के जगह पे माइनस कर देंगे, डिवाइड के जगह पर गुना, गुना के जगह पे डिवाइड, उसके बाद बोर्ड मास रूल फॉलो कर देंगे, 28 नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए त्रिभुज ABC में DBD परपेंडिकुलर AC, D पर BD परपेंडिकुलर AC, सॉरी देखिए ABC एक त्रिभुज है, इसका नाम A दे देते, इसका नाम C दे देते, इसका नाम B। BD जो है ना परपेंडिकुलर है AC के, मतलब यहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है सर। आगे का रखा है EBC पर एक बिंदु है, मतलब E जो है ना BC पर एक बिंदु है, इस प्रकार है कि CAE मतलब ये वाला एंगल दे रखा है। CAE कितना दे रखा है? 36 डिग्री। एक एंगल और दे रखा है DBC मतलब ये एंगल दे रखा है 22 डिग्री। अब फिगर पे बात करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए सर, ठीक है, CAE 36 डिग्री हो गया, और क्या हो गया? ये 36 हो गया, ये 22 है। DBC 22 डिग्री, BD जो है ना परपेंडिकुलर AC, तो क्या कंसेप्ट यहां पर लगेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। EBC पर एक बिंदु है, हाँ देखिए ये 90 होगा तो ये 90 होगा, तो ये तो पता ही है, तो ये कितना होगा? यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगेगा? ये 36 है, ये 90 है, ये 90 है। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कर रहा है ना, ये BD इस AC पर परपेंडिकुलर है, एंगल DBC 22 डिग्री है। E जो है ना BC पर एक बिंदु इस प्रकार है कि CAE 36 डिग्री होगा, CAE 36 डिग्री होगा। तो हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल में DBC में, DBC एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 22 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा?
तो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 होता है। ये 90 हो गया, ये 22 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा, तो 90 में से 22 घटाएंगे तो ये होगा 68 डिग्री। तो ये एंगल पता चल गया। अब देखिए ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल पता चल जाएगा इन ट्रायंगल ए ई सी में ये 68 ये 36, तो ये कितना होगा 180 माइनस 36 प्लस 38, तो 38 प्लस 68 प्लस 36 करेंगे ना तो वो हो जाएगा आपका 104। 180 में 104 घटाएंगे तो ये एंगल निकल के आएगा 76 डिग्री। लेकिन आपसे पूछ रहा है ए ई बी, आपसे पूछ रहा है ए ई बी, मतलब ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अब बताइए ये 76 है तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर से 180 माइनस 76 होगा, तो 180 में से 76 घटाएंगे तो आपका फाइनली निकल के आ जाएगा 104 डिग्री। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है, तो ट्यूबवेल और नहरें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह, ठीक है, अब देखिए यहां से जी से एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, तो जे के बाद मिलेगा के से शुरू होता हुआ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो आदिव्रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आदिव्रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 नहीं कराएंगे, आपको पता है क्यों नहीं, क्वेश्चन आसान होता है, खाली लैंग्वेज पढ़ते जाना, जैसे बोलता है करते जाना, ऑलरेडी पहले भी करा चुके हैं इसलिए क्विट कर रहे हैं। एक विक्रेता ने 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेचा, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीदा, तो देखिए 1 रुपया में 5 चॉकलेट बेचा तो एक चॉकलेट का एसपी कितना होगा, तो एक चॉकलेट का एसपी हो गया 1/5। 1 रुपया में कितना चॉकलेट खरीदा, तो मान लेते कि 1 रुपया में एक्स चॉकलेट खरीदा होगा, तो एक चॉकलेट का सीपी कितना होगा 1/x, ये सीपी हो गया। इस सीपी पे 20% का लाभ हुआ, मतलब बेचा कितने पे 120%, और इसी का वैल्यू है 1/5। देखिए 20 पंचे 100, 20 छक 12, ये 5 से 5 कट गया, तो 6/x बराबर 1, तो यहाँ से x पता चल गया 6, और x ही चॉकलेट की संख्या माने थे, मतलब 1 रुपया में 6 चॉकलेट खरीदा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द कर दिया गया था, तो 1911 में, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन है। हर सेट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अभी तक रेलवे का जो एग्जामिनेशन हुआ हर सेट में बोल रहे, टोटल 7 व्यक्ति होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या रखा है ए के बाएं से गिनने पर डी और ए के बीच में, क्या रखा है ए के बाएं से गिनने पर डी और ए के बीच में केवल 2 लोग बैठे। अगर हम ए को यहां बैठा देते हैं तो ए का बायां, बायां इधर हो गया, ए के बाएं से गिनने पर डी और ए के बीच में 2 लोग, मतलब डी यहां बैठेगा। जी के बाएं से तीसरे स्थान पर एच बैठा है, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर आई, डी के बायां, तो बायां तो इधर ही होगा सर, डी के बायां से दूसरा स्थान पर आई बैठा, मतलब आई यहां बैठा है। और क्या कह रखा है, जी के बाएं से तीसरे स्थान पर एच बैठा है, बी एच का पड़ोसी नहीं है। ए के बाएं से गिनने पर, ए के बाएं से गिनेंगे डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हैं। जी के बाएं से तीसरे स्थान पर एच बैठा है, जी के बाएं से तीसरे स्थान पर एच। अब समझिएगा, अगर हम जी को यहां बैठाते हैं तो एच मेरा यहां बैठेगा क्योंकि बाएं से तीसरा। अगर जी को हम यहां बैठाते हैं तो एच बाएं से तीसरा, मतलब यहां बैठेगा। ये 2 कंडीशन बनेगा, ये 2 कंडीशन बनेगा। अगर जी यहां बैठा तो एच यहां बैठा। दूसरा कंडीशन होगा कि अगर जी यहां बैठा तो एच यहां बैठेगा। इसमें से दोनों में से कोई एक ही होगा। अब कह रखा डी के बाएं से दूसरा पर आई बैठा, ये तो हो ही गया। बी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अगर जी यहां बैठाएंगे तो एच यहां बैठाएंगे, जी यहां बैठाएंगे तो एच यहां बैठाएंगे, तो बी एच का पड़ोसी नहीं बनेगा, तो बी यहां पर बैठेगा, बी यहां पर बैठेगा। अगर हम जी यहां बैठाते, सॉरी जी यहां बैठाएंगे तो एच यहां बैठ जाएगा, नहीं ये इसी के लिए है ना, ठीक है। जी यहां बैठा तो एच यहां बैठ जाएगा। तो बी के बारे में क्या रखा है, वो एच का पड़ोसी नहीं बनेगा।
अगर हम G को यहाँ बैठाते हैं तो H यहाँ बैठेगा, तो B को यहाँ बैठना पड़ेगा। B को कहाँ बैठना पड़ेगा? यहाँ पर। तो यही एक कंडीशन बनेगा, यही एक कंडीशन बनेगा, क्योंकि अगर G यहाँ बैठेगा तो H बैठेगा तो B वहाँ बैठ जाएगा। तो उससे बढ़िया कंडीशन यहाँ पर क्या बैठ रहा है? ठीक है, तो G को कहाँ बैठेंगे? तो G बैठेगा A और I के बीच में। तो G यहाँ बैठेगा तो H कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पर। अब कह रखा बी एच का पड़ोसी नहीं है, मतलब बी यहाँ ना बैठकर कहाँ बैठेगा? बी यहाँ, तो एक पर्सन बच रहा है सी, तो सी कहाँ बैठेगा? यहाँ पर। तो कह रखा सी के दाएं से तीसरा, तो दायां तो इधर हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पे आई, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा है। m प्लस एन, मतलब m जो है ना n की माता है, m जो है ना n की माता है। हर सेट में सेम ही क्वेश्चन है, मतलब ये पूरा का पूरा सेम ही है, बस यहाँ पर साइन चेंज कर रहा है। m n की माता है, m प्लस एन, n माइनस ओ, n जो है ना o का भाई है, मतलब n का रखा o का भाई है। o गुना p, o जो है ना p की पत्नी है, o जो है ना p की पत्नी है, तो ये पति कहलाएगा। और p डिवाइडेड बाई q, मतलब p जो है ना वो q का पिता है, p जो है ना q का पिता, तो ये पिता हो गया, तो ये कौन हो गई? माता। तो m का q से संबंध, m का q से संबंध, तो m देखिए ये इसकी हो गई माता, और ये दोनों आपस में भाई बहन, तो ये इसकी भी माता, मतलब माता की माता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो उसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते, ऑप्शन नंबर 2। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? तो भांगर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी क्लब और देश सहित 900 पेशेवर करियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत बार करा है। एक वस्तु 8100 में खरीदा गया, कोई मतलब का नहीं है, वो डाटा ऐसे ही दे रखा है। इसकी कीमत 40% अधिक अंकित किया, तो मतलब 100 में खरीदे, 40% अधिक अंकित किए, मतलब उसका एमपी हो गया 140। अब उसके बाद इसके मूल्य पर 15% का छूट दिया, मतलब 140 पे 15% का छूट, तो 140 का 15% होता कितना है? तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 15 चला गया तो हो जाएगा 210, मतलब 140 का 15% अगर हम माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 110, 110। ठीक है, क्योंकि 140 का 15% होता है 21, 140 का 15% कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225, 225 में 15 चला जाएगा। ठीक है, 210 21 होता है, 140 में 21 घटाएंगे तो 140 में 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 119, मतलब 100 का सामान 119 पे बेचे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 19% का। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 81 विद्यार्थियों की एक रेखा में सीमा जो है ना दाएं छोर से 12वां, मतलब अगर सीमा दाएं छोर से 12वां, ठीक है, और यदि मंजू सीमा के बाएं से नम्मा, सीमा के बाएं से नम्मा, इससे इसके बाएं से नम्मा पोजीशन पे है, तो रेखा के बाएं छोर से मंजू का स्थान। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करते हैं? इस 12 और 9 को जोड़ेंगे तो 21, इस 12 और 9 को जोड़ेंगे 21। अब इस 81 में 21 घटाएंगे तो 81 में जो 21 घटाएंगे वो निकल के आएगा 60। वो 60 इस नोवा के जस्ट इधर वाला पोजीशन होता है, हमको ये वाला निकालना है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो 60 + 1 मतलब 61वां, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कुररतुलेन हेदर द्वारा 1959 में लिखा गया था और यह भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है? तो आग का दरिया, ऑप्शन नंबर 1। कर रखा यदि प्रत्येक सम में 2 जोड़ देते, मतलब जितना भी सम संख्या है ना उसमें +2 और विषम में -1 घटा रहे हैं, विषम संख्या में -1 घटा रहे हैं, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बायां से 5वां, तो बायां से 1 2 3 4, बायां से 5वां पे ओड नंबर 9, 9 में 1 घटाएंगे तो होगा 8। और क्या रखा है दाईं ओर से पहला, तो दायां से पहला है 6, 6 एक सम संख्या, तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो 6 + 2 8, इस दोनों का सम कितना होगा? तो 8 + 8 मतलब 16, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 46 5 स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या रखा है 20 मीटर गहरा और 36 मीटर चौड़ा एक नदी है, उसमें 2.7 किलोमीटर पर आवर की दर से प्रवाहित हो रहा है। तो इस नदी को ऐसे बना देते, थोड़ा बना ही देते,
ठीक है, ये नदी है, तो यहाँ पर ये पानी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी है। अब यहाँ पर इसका गहराई जो है ना 20 मीटर है, गहराई 20 मीटर है, और नदी का चौड़ाई मतलब इधर की ओर है, ऐसे है नदी, ठीक है, ये नदी की चौड़ाई है, ये नदी की चौड़ाई है, और ये चौड़ाई कितना हो गया 36 मीटर। तो कह रखा है, तो इसका अगर हमको लंबाई पता चल जाएगा और प्रति मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा पूछ रहा है। तो देखिए लंबाई की दिशा में ही उसका स्पीड है, ठीक है, स्पीड है 2.7 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, नीचे आएगा डेसिमल हटाने से 10, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ से इसका निकल के आ गया 3/4, मतलब 3/4 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। अब देखिए 20 मीटर गहरा होगा, 36 मीटर चौड़ा होगा, और अगर इसको 3/4 मीटर पर सेकेंड से गुना कर देंगे तो वो एक सेकेंड में इतना पानी क्या करेगा, बहाएगा, एक सेकेंड में इतना पानी बहाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में निकालने के लिए यहाँ 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, यही जल की मात्रा होगी जो पानी में, जो वहाँ पर क्या होगा, प्रवाहित होगा प्रति मिनट। अब ये 4 इस साइड को काटेगा 15 बार में, ठीक है, यहाँ सही था ना 3/4, ठीक है, 3/4 गुना 60। अब ये देखिए 4 36 को काटेगा 9 बार में, 9 गुना 18, 18 तिया 54, 540 गुना 15, तो 0, 15 चौक 60 का 0, ठीक है, कुछ गलती हो गया, 9 तिया 27 दूनी 54, क्या गलती हो गया, अगर यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, अच्छा देखिए यहाँ 5 तिया 15 होगा, यहाँ कितना है 15/4, 15/4, ये 4 इसको काटा 9 बार में, 15 का स्क्वायर 225, 225 गुना 180, तो ये कटेगा 0, 18 25 90 का 0, बाकी 9, 18 दूनी 36 और 9 54 का 4, बाकी 5, 18, फिर कुछ गड़बड़ हो गया, रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा बेक स्टेप में क्या कर रहे हैं, जाके मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ना, हम इसको थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2.7 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से, ये 9 दूनी 18, ये 9 तिया 27, मतलब 0.3 गुना 5 करेंगे तो 0.3 गुना 5 मतलब 1.5/2, ठीक है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 20 है, 20 मीटर गहरा, 36 मीटर चौड़ा, इंटू 1.5/2, ये 1 सेकंड में जा रहा है, तो 60 मिनट में जाने के लिए 60 सेकंड में जाने के लिए 60 से गुना करेंगे, ये डेसिमल से ये 0 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, अब यहाँ से 15 छक 90, 90 गुना 10 तो 900, 900 गुना 36, तो 9 छक 54 का 4, बाकी 5, 9 तिया 27 और 5 32, यानी 32 400, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए कर हम भी वही रहे, लेकिन कोई कैलकुलेशन हम मिस्टेक कर रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमसे क्या हो रहा होगा, गलती हो रहा होगा, ठीक है। बाकी हम गलत कुछ नहीं कर रहे, वही काम किए, देखिए 20 36 और 1.5/2, तो 5 तिया 15, अच्छा नीचे यहाँ पर यही गलत लिख दिए थे, ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 32 400। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रखा है, 602 से 600 गए, 2 घटाए, 600 से 696 गए, यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगता हुआ नजर आ रहा, लॉजिक यहाँ पर है, देखिए 602 से 600 गए तो 2 घटा, यहाँ 696 से 690 गए तो 6 घटा, तो देखिए अब पहले 2 फिर 6, तो अगली बार कितना घट रहा होगा, 10, तो 682 में 10 घटाएंगे तो 672, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगम की स्थापना कैसे की जाती है, तो संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में कुछ नहीं करना है, साइन को आपस में बदल देना, बोर्ड मास रूल लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिली हेनरी के उस उपन्यास जिसमें 2 प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो उसका नाम है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, ऑप्शन नंबर 4। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है, तो भारत में पश्चिमी विक्षोभ को दिशा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोर्ड मास नहीं है, AQ + BQ + CQ
-3abc जो होता है ना वो है। तो देखिए ये 8x का क्यूब मतलब इसको लिख सकते 2x का होल क्यूब। ये 27y क्यूब है तो इसको लिख सकते 3y का होल क्यूब। अब ये -64z क्यूब है तो इसको लिख सकते -4z का होल क्यूब। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए ये ए क्यूब बी क्यू सी क्यू -3ab से, तो देखिए यह माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो चरतिया 12 12 दूनी 24 24 तिया 72 XYZ है। मतलब ये वैल्यू ये है तो ये बराबर हो जाएगा a प्लस, मतलब इसका वैल्यू जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, तो ये फॉर्मूला के, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, बी का तो 9y स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर करेंगे तो 16z स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए बी, तो 9 चौक 36, सॉरी यहाँ 3 दूनी 6x, लेकिन उसके पहले माइनस तो माइनस 6xy। यहाँ देखिए चरतिया 12yz माइनस में आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 12yz। उसके बाद ये -4z इंटू 2x तो -8xz, फिर माइनस होता है तो प्लस 8xz हो जाएगा। और यही सेम टर्म आपका नीचे, क्योंकि यहाँ पर समझिए ये जो वैल्यू है ना वो इसके बराबर है, मतलब ये वाला जो टर्म है ना ये ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन तो ये सेम ही है। तो ये वाला टर्म और ये वाला पूरा का पूरा टर्म आपस में क्या होगा, कैंसिल, क्योंकि ये यहाँ पर लिखाएगा। और ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो बचेगा क्या फाइनली यही, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ किसको जोड़ता था, तो भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आसान सा होता है। क्या कह रखा है कि ये जो 4 संख्या है उसमें क्या जोड़े कि वो समानुपात में हो जाए, तो x जोड़ने बोल रहा है, तो यहाँ पे करेंगे ऊपर 20 प्लस x बटे 34 प्लस x इजिकल टू 11 प्लस x बटे 16 प्लस x। कुछ नहीं करते सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर आके ये इधर आके, तो 16 गुना 20 तो 16 दूना 16 दूनी 32, ये 20x प्लस 16x तो 20 प्लस 16 मतलब 36x, और x गुना x स्क्वायर इधर से कट जाएगा तो इतना ही लिखेंगे। 34 गुना 11 तो जोड़ेंगे तो 4 4 3 7 374, 34 प्लस 11 जोड़ेंगे तो 4 1 5 मतलब 45x, और x स्क्वायर कटेगा, ये 36x इस 45x की तरफ जाएगा तो 9x, ये 374 320 की तरफ माइनस होगा तो -54, तो 9x का वैल्यू -54, तो यहाँ से x निकल के आ गया -6। अब x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट ही इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो y गुना y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, x का वैल्यू -6 मतलब 3 गुना -6 मतलब -18। यहाँ देखिए 2x -6 है, x का वैल्यू -6 -6 गुना 2 -12 -12 -6 तो -18। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये y स्क्वायर का वैल्यू हो गया 18 गुना 18, तो यहाँ से y का मान निकल के आएगा 18। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एमिनो अम्ल में कौन सा प्रोक्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड आवंद बनाने में शामिल होता है, तो कार्बोक्सिलिक और एमिनो समूह, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ आपस में समरूप है, समरूप मतलब कहने का मतलब है संगत भुजाओं का अनुपात उसके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या रखा है, 2 ट्रायंगल है सर, ठीक है, एक है ABC और है के XYZ, ये आपस में समरूप है। AB यहाँ पे 6 है, XY यहाँ पर 8 है, YZ 12 है और ZX 16 है। क्या बोले, ट्रायंगल के संगत भुजाओं का अनुपात, तो अगर ये 6 है तो ये 8, इस दोनों का अनुपात ये बराबर होगा त्रिभुज के परिमाप का अनुपात। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC का परिमाप आपको निकालना है, ठीक है, का परिमाप आपको निकालना है, और XYZ का दे रखा 12 8 20 20 और 36, ठीक है, ये 2 तिया 6
2 चौक 8, ये 4 इस 36 को 9 बार में। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ये 9 3 की तरफ जाके गुना हो गए, तो 9 गुना 3 27 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी योद्धा राजनीतिक हैं, मतलब सभी का सभी योद्धा जो है ना वो राजनीतिज्ञ है, सभी नेता सूरवीर है। अब कर रखा कुछ सूरवीर योद्धा है, देखिए ये योद्धा है, राजनीतिज्ञ है, और कर रखा कुछ सूरवीर योद्धा है, मतलब ऐसे होगा, कुछ सूरवीर योद्धा है और सभी नेता सूरवीर है, मतलब सभी का सभी सूरवीर जो है ना वो नेता है, मतलब ऐसा बनेगा पैटर्न। तो कुछ योद्धा नेता है, कुछ योद्धा नेता है, बिल्कुल सही है सर। एक मिनट, कुछ योद्धा तो नेता है, ये वाला हिस्सा, सभी नेता सूरवीर है, कुछ सूर नहीं, देखिए यहाँ सभी नेता सूरवीर है। एक मिनट, ये लास्ट वाला लाइन नहीं है, ठीक है, कर रखा है कुछ योद्धा सूरवीर है, मतलब ये सूरवीर है। यहां पर सभी नेता सूरवीर है, तो मतलब सभी नेता सूरवीर है, वो ऐसे होगा, ये नेता का है। तो कुछ योद्धा नेता है, कुछ योद्धा नेता है, नहीं सर। कुछ राजनीतिक सूरवीर है, कुछ राजनीतिक सूरवीर है, हाँ ये वाला हिस्सा सूरवीर है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन सॉरी, खाली निष्कर्ष 2 सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 पहले बोल चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में चर्चा किए गए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस मेल ड्रोन का नाम क्या था? तो तपस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लैग डांस बेस्ड, यहाँ पर माइल फ्लैग विन, दोनों में एक वर्ड कॉमन है फ्लैग। अब उसके लिए कौन सा कूट कॉमन है? एक्स के टी सी के जेड, यहाँ पर देखिए टी सी है दोनों में, तो टी सी यानी फ्लैग के लिए कूट वुड वर्ड टी सी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, पूछ रहा है एक समूह में 6 व्यक्ति की आयु है, तो इसका मानक विचलन ज्ञात करना है। तो देखिए विचलन निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो सम, तो 50 + 40 90, 90 30 120, 120 40 160, 160 40 200, 200 + 25 225, इसका सम हो गया, डिवाइडेड बाय टाटा टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6 तिया 18, 4 7 6 42, 3 6 5 30, मतलब इसका जो माध्य निकल के आ रहा है ना वो 37.5 निकल के आ रहा है। लेकिन माध्य तो निकालना नहीं है सर, निकालना है विचलन। निकालना क्या है? विचलन। तो विचलन का एक फॉर्मूला होता है, विचलन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा ऑफ स्क्वायर रूट अंडर सिग्मा एक्स, एक्स यहाँ पर ये है माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, यही आपका सिग्मा कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, सिग्मा। तो इसी को क्या करना है, आपको निकालना है। तो यहाँ पर x 25 है, तो इस 37.5 में से 25 घटाएंगे तो 12.5 निकल के आएगा, और 12.5 का स्क्वायर करेंगे तो 156.25, पहला वाला संख्या, प्लस दूसरा 37.5 में से 30 घटाएंगे तो 7.5 निकलेगा, 7.5 का स्क्वायर मतलब 75 का स्क्वायर 56 25 डेसिमल है तो 56.25, प्लस 37.5 में से 35 घटाएंगे तो 2.5 निकलेगा, 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25, प्लस ये 40 है, 37.5 में से 40 घटाएंगे तो यह माइनस 2.5 निकलेगा, माइनस 2.5, फिर अगेन उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही 6.25 हो जाएगा। अब यहाँ 37.5 में से 45 घटाएंगे तो वही सेम कहानी यहाँ पर आपका निकल के आएगा 7.5, उसका स्क्वायर करेंगे अगेन हो जाएगा 56.25। अब यहाँ 37.5 है, ये 50 है, तो फिर घटाएंगे तो निकल के आएगा माइनस 12.5, उसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन हो जाएगा 156.25। ये टोटल का सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ना है तो देखिए 6.25 + 6.25, 6 6 12 और 12.5 हो जाएगा। तो वैसे करने से फ़ायदा नहीं है, 25 50 75 100 125 150, 150 का लास्ट में 05 यहाँ पर लिखाएगा, क्या लिखाएगा 05, ठीक है, बचा 1। अब यहाँ देखिए 6 6 12 6 18 6 24 24 6 30 36, एक कैरी बच रहा तो 36 और 1 37 का 7, बाकी 3 15 3 18 18 5 23 23 5 28 28 5 33 33 10
43, यानी 437.5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। अब 437.5 का मान कितना होता है, तो 437.5, ठीक है, सॉरी, बाय स्क्वायर रूट होता है ना, तो 437.5 को पहले डिवाइड करेंगे, तो 7×42 1, ठीक है, 1 12, 6×2 12, 5 5.5, तो यहाँ पर कितना कटेगा 55, 9×6 54, लगभग 72.9 है, उसका स्क्वायर रूट लेना है। उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तो 72.9। तो देखिए ये 72 कहीं ना कहीं 9×9 81 और 8×8 64, तो 72.9 का स्क्वायर रूट लेना है। तो ये 729 है, 729 मतलब ये तो 72.9 हो गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 729, तो √10 का फिर मान वैल्यू रखना पड़ेगा। ऐसे इसका मान अप्रोक्स में जो है ना 72.9 है ना, चलिए हम इसे निकाल ही लेते हैं, तो 72.9000, तो यहाँ से लगाएंगे 8 से, 8×8 64, 8×8 64, तो 12 में से 4 ये 8, मतलब 12 में से 4 ये 8, 9 0, मतलब 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2025 द इंडियन पार्लियामेंट पास द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was specially repealed by his legislation the foreigner act 1946, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक संख्या कर रखा है, ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले भी एक संख्या और बाद में एक संख्या, मतलब 3 संख्या लगातार। तो देखिए एक 3 संख्या लगातार, एक 3 संख्या लगातार, तो टोटल कितना है 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी सिंह और भीमा नायक जैसी भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1818, ऑप्शन नंबर 3। कर रखा है सूरज अपनी कक्षा में शीर्ष से 18वां, शीर्ष से 18वां और नीचे से 67वां, नीचे से 67वां। तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, और ये 2 बार आ रहा, ऊपर से भी ये एक बार आ रहा, नीचे से भी ये एक बार आ रहा, तो उसको फिर एक घटा देंगे, तो 67 + 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85, ये 2 बार आ रहा है तो एक बार घटाएंगे, तो 85 में से 1 84, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ई है, तो डी के जस्ट बाद ई, तो आर के जस्ट बाद एस, इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे 2 जगह बन रहा है। अब उसके बाद देखिए एच आई जे के तीसरा पोजीशन, तो भी से तीसरा पोजीशन, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, तो तीसरा पोजीशन पे वाई इसी में है, तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर 4। अभिधम पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है, तो आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, तो कोन्याक जनजाति नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 69 पहले भी करा चुके, कर रखा है 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 17:7, तो वो 2 संख्याएं क्या होगी सर, तो मान लेंगे 17x और 7x। अब 2 संख्या का प्रोडक्ट ही ये बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, और एलसीएम गुना एचसीएफ ही 119 है, तो 17 सती 119, ही 119 को एक बार में काटेगा, x गुना x स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पर एक नंबर बनेगा, तो 17 गुना 1 17 ही, और 7 गुना 1 7, मतलब वो 2 संख्या पता चल गया। तो ये 17 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो 17 सत्ते 119 एलसीएम होगा, और एचसीएफ कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कोई तो है नहीं, तो वही 1 हो जाएगा। कर रखा है एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल, तो एलसीएम का व्युत्क्रम तो 1/119 और एचसीएफ का व्युत्क्रम तो 1/1, तो 1/119 + 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 120/119 एलसीएम लेने के बाद, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट जारी होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन नंबर 3। देखिए हाई कोर्ट में रीट, हाई कोर्ट में जो रीट दायर होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, किस किस स्टूडेंट को पता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दे रखा 4x³ - 8x² - 13x + 19। देखिए
तो पूछ रहा है इसके मूलों का योग। तो मूलों का योग जो होता है सर वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पर बी ऑलरेडी -8 है तो -8, और ए यहाँ पर एक्स क्यू का कॉफिशिएंट होता है जो कि 4 है, तो माइनस ऑफ -8 मतलब 8, 8/4 मतलब मूलों का योगफल 2। दूसरा पूछ रहा मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है माइनस डी बाई ए। तो डी आपका कांस्टेंट तो यहाँ पर 19 है तो यहाँ पर हो जाएगा -19, और ए आपका 4 है तो -19/4 मतलब 1 2 1 -19/4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत की कार्रवाई कैसी होती है? तो कॉन्सिलेटरी समन्वयात्मक ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ 4 है, 4 से 10 जाने में 6 जोड़े, 34 से 40 जाने में 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर है, यहाँ पर पूछ किसका रहा है? 66, तो 66 में 6 जोड़ेंगे तो 72 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 रीजनिंग। देखिए एक्स वाई छोड़कर जेड, ई के बाद एफ जी एच आई चौथा पोजीशन, आर से भी एस टी यू भी चौथा पोजीशन, एन से आर ओ पी क्यू आर चौथा पोजीशन, लेकिन एक्स से जेड दूसरा पोजीशन। तो ये तीनों में समानता, इसमें समानता नहीं है, यही असंगत ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के अधिकारियों ने देश के अंदर स्थित पहले गांव जयगीर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है, तो पलामू टाइगर रिजर्व ऑप्शन नंबर 4। देखिए कह रखा है एक्स और 368 के बीच मध्यानुपात 276 है। मध्यानुपात होता है सर 2 नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर 2 नंबर है एक्स और दूसरा नंबर है 368, उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, इसी का मध्यानुपात दे रखा है 276। जहाँ यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इक्वल के इधर जाके क्या बनेगा? स्क्वायर, यानी x गुना 368 ये बराबर हो जाएगा 276 गुना 276। अब ये काटेंगे सर, तो ये काटेंगे 8 8 चौक 32, 4 8 छक 48, 8 से काटे ये 8 या 24, नहीं 4 से काटेंगे यहाँ, तो यहाँ से काटेंगे 6 चौक 24, 1 4 चौक 16, 8 से तो कट ही रहा था, 8 या 24 या कट नहीं रहा है, 8 या 24, 3 8 चौक 32, ऐसे 4 से काटेंगे 6 चौक 24, 3 4 36, 1 मिनट, 4 से काटेंगे 6 चौक 24, 3 4 36, और ये 2 इसको काटेंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 8 16, ये काटेंगे 2 से 23 बार में, ये 2 से काटेंगे 2 छक 12, 1 2 नमा, अब ये 23 से 69 कटेगा 3 बार में, तो x बराबर 69 गुना 3, x बराबर 69 गुना 3, तो 69 गुना 3 मतलब 70 गुना 3 210, 3 घटा देंगे तो 207 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में किस ब्याज दर पे स्वयं की दुगनी हो जाएगी? तो आपको बोले थे, कल भी बोले थे, अगर दुगना होगा और रेट दे रखा है, सॉरी रेट दे रखा है तो टाइम, सॉरी रेट दे रखा है तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? तो टाइम निकालने के लिए करेंगे 100/रेट, और अगर रेट पूछा है टाइम दे रखा है तो उसके लिए करेंगे 100/t। कब? जब दोगुना हो जाए। तो यहाँ पर 4 वर्ष है तो 100/4 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा, 100/4 मतलब 25%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें वेतन पर 30%, भोजन पर 25%, चिकित्सा पे 15, 16 अन्य पर खर्च करता है, और वह हर महीने 42,000 बचा रहा है, तो उसका मासिक वेतन, तो मान लेते हैं कि टोटल वेतन है 100 यूनिट। अब उसमें से 30% प्लस 25 45 प्लस 15 60 60 नहीं 30 20 50 5 55 60 70 और 80 6 86, मतलब उस 6 यूनिट में 86 यूनिट खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 14 यूनिट, और ये 14 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 42,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3,000, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3,000। तो पूछ रहा उसका मासिक वेतन, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3,000, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 100 गुना 3,000, तो 100 गुना 3,000 मतलब 3 लाख, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो सुस्पष्ट रिसर्च किए गए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की विश्वसनीयता और प्रभाव को संभवतः सर्वाधिक रूप से प्रभावहीन कर देता है? स्लाइड मास्टर और टेम्पलेट का असंगत उपयोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, कह रखा है गौरव ने क्रमशः अपना पहला पेन 444 रुपया में, पहला पेन 444 रुपया में खरीदा और दूसरा पेन 356 रुपया में खरीदा। वह पहला पेन पे 75% का लाभ कमाया, तो 75% का लाभ कमाया तो बेचा कितने पर, 175%, और 175% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 60/4। अब ये 75% लाभ पर बेचा, उसके बाद वो 14% का छूट दिया, तो 14% का छूट दिया तो बेचा फिर कितना पे, फिर उसका 86%, मतलब 86/100। खरीदे कितना पे थे, 444, तो ये निकला एसपी। तो यहां से ये 4 इसको काटेगा, 111, 111 गुना 7, तो पहले ये 86 गुना 7 करेंगे, तो 86 गुना 7 हो गया 602 गुना 111/100। तो इसको निकालना है तो 2, सॉरी यहाँ पर करेंगे 2, फिर 2 2 0 2, फिर 6 2 8, 6 2 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 6, फिर 6 100 से डिवाइड करेंगे तो 668.22, मतलब 444 रुपये हम खरीदे, 668.22 में बेच रहे तो प्रॉफिट होगा तो 0.22, 8 में से 4 गया 4, 66 में से 44 गया तो 22, मतलब 224.22 रुपये का प्रॉफिट होगा पहला वाला पर बेचने पर। अब क्या रखा है, दूसरा वाला वस्तु है जिसको 356 में खरीदे, उसको 48% के लाभ पर बेचे, तो यहां से प्रॉफिट कितना कमाए, तो यहां से प्रॉफिट डायरेक्ट निकालना है, तो 356 का 48%, यानी 356 गुना 48/100। तो यहाँ पे 356 को 48 से गुना करेंगे, 8 48 का 8, बाकी 4 फिर इधर से गुना करेंगे 8.071, ठीक है, 100 से डिवाइड करने पर। तो यहाँ से प्रॉफिट निकल के आ रहा है ये, पहला प्रॉफिट इतना, दूसरा प्रॉफिट इतना, पूछ रहा ओवरऑल प्रॉफिट, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 8 2 10 और 1 11, 4 और 1 5, 22 और 17 दोनों को जोड़ेंगे तो 39, यानी 395.10 का ओवरऑल प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कूट भाषा में लिप्स को इतना प्योर को इतना, तो लिप्स और प्योर में एक लेटर कॉमन है पी, उसके लिए कौन सा डिजिट 4 6 2 8 3 5 6 7 में एक डिजिट कॉमन है 6, पी के लिए 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले एक संख्या और बाद में एक संख्या, मतलब दो संख्या के बीच में प्रतीक। तो देखिए दो संख्या के बीच में प्रतीक, 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 टोटल कितना लाइन है, 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है कौन असंगत है, तो यहां से देखिए डब्लू टी से चलते, टी यू भी डब्लू तीसरा पोजीशन, क्यू आर एस टी तीसरा पोजीशन, आर एस टी यू तीसरा पोजीशन, आई जे के ये दूसरा पोजीशन है, बाकी सब तीसरा, यही असंगत। क्वेश्चन नंबर 85, तो 85 पता है इस दोनों का प्रोडक्ट ये बराबर होता है इस दोनों के प्रोडक्ट के, यानी 9.8 इंटू एक्स ये बराबर हो जाएगा 14.7 इंटू 15, समानुपात है इसीलिए डायरेक्ट कर दिए, डेसिमल से डेसिमल गया, ठीक है सर। अब यहां पे काटेंगे, ठीक है, यहां से इसको काटते हैं 7 बार में, 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7 2 7 चौक 28, यहाँ पे काट देंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर यहाँ से कटेंगे 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 2x बराबर 15 गुना 3 45, तो 2x बराबर 45, तो x बराबर होगा 45/2, मतलब 22.5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, या प्रश्न नीचे दी गई संख्या, इसमें क्या रखा है, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन है, 666 का पहला अंक हो गया 6, और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 241 का तीसरा अंक है 1। हाँ क्या रखा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को तीसरे अंक, तो तीसरा अंक है 1, 1 में से 6 को घटाएंगे तो निकल के आएगा -5, क्या रखा है इसको घटाना है इससे, तो मतलब 1 - 6 करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ाने के लिए रणनीति प्रस्तावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में OECD देशों में घरेलू सॉवरेन बॉन्ड का केंद्रीय बैंक होल्डिंग्स का हिस्सा कितना होगा, 19%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट विंडोज
ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से डिलीट कर सकता है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रखा है 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया है। टोटल 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7। सी को एफ के ठीक ऊपर रखा है, कह रखा है सी को एफ के ठीक ऊपर, कहां पर नहीं पता। यहां पे कह रखा केवल ई को डी के ऊपर रखा है, मतलब ई को ही डी के ऊपर रखा है, बाकी सबको डी के नीचे रखा है। सी के ऊपर केवल 2 बॉक्स है, मतलब सी यहां पर होगा, तब उसके ऊपर केवल 2 बॉक्स। सी को एफ के ठीक ऊपर रखा, मतलब सी को एफ के ठीक ऊपर, मतलब यहां पर रखा है। ठीक है, अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया, कह रखा है जी को बी के ठीक ऊपर रखा गया। अब कह रखा है जी को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया, मतलब जी को यहां पर नहीं रखा जा रहा है, तो जी को कहां पे रखेगा, यहां, तो बी को कहां रखेगा, यहां। तो कह रखा है जी के ऊपर कितना बॉक्स है, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉक्स जी के ऊपर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 एक अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, 5 स्टार फिल भी दे रहे हैं। कह रखा 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का इतना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु x है, पुत्र की ये वर्तमान आयु x है और पिता की वर्तमान आयु y है, ये वर्तमान माने हैं। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु, अगर वर्तमान में x है तो 15 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 15, और उसके पिता की वर्तमान आयु, तो उसके पिता की वर्तमान आयु y है, इस दोनों का अनुपात यहाँ पर है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से एक इक्वेशन पता चल गया, 2y माइनस 3x बराबर 15। ठीक है सर, 2y माइनस 3x बराबर 15, ये ना। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु, सॉरी ये 15 गुना 3 यहाँ 45, ये 45। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2y माइनस 3x बराबर 45। थोड़ा मिटाई लेते, अच्छे से लिख देते, यहाँ पर आएगा 45 ना, 15 गुना 3, तो 2y माइनस 3x बराबर 45। अब कह रखा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु होगा x माइनस 15 और पिता की आयु होगा y माइनस 15। तो कह रखा 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र का आयु का 4 गुना था, तो पुत्र का आयु का 4 गुना, ये कंडीशन होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4x, ये प्लस वाई इक्वल की इधर आएगा माइनस वाई, 15 गुना -4 तो -60 इक्वल की उधर जाएगा, तो प्लस 60 माइनस 15 करेंगे तो 60 में से 15 करेंगे तो इधर हो जाएगा 60 में से 15 करेंगे, 1 मिनट, 15 चौक 60, इधर हो गया y माइनस 15, सॉरी y माइनस 5 ना, 5 वर्ष पहले, यहाँ कितना वर्ष पहले, आज गलती पता नहीं क्यों हो रहा है, यहाँ 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो 5 गुना, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पहले का रखा है सर, थोड़ी ना 15 वर्ष पहले का रखा है, तो x 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु x माइनस 5 और पिता की आयु y माइनस 5, तो ये पुत्र की आयु का 4 गुना, तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 20 इज इक्वल टू वाई माइनस 5, ये y इक्वल की इधर आएगा, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू ये माइनस 20 इक्वल की उधर जाएगा, तो 20 में से 5 गया 15। दो इक्वेशन हो गया, यहाँ 2y माइनस 3x, यहाँ पर है 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 45। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, तो 4 दूनी 2, 8x और 8x इधर 3x, तो 8x में से 3x गया तो इधर हो जाएगा 5x, 15 गुना 2 30, 30 प्लस 45 तो इधर होगा 75, तो 5x बराबर 75, तो यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 15, x निकल के आ गया 15, तो y कहीं भी पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे पुट कर देते, तो 15 गुना 4 60, 15 इक्वल के इधर आएगा, तो 60 माइनस 15 45, तो y का वैल्यू 45, पुत्र की आयु 15, पिता की आयु 45, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 आपको बता चुके हैं, बस कुछ नहीं करना, बोर्ड मास रूल, माइनस के जगह पे डिवाइड, डिवाइड के जगह पर माइनस, नहीं माइनस के जगह पे डिवाइड, डिवाइड का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे, बोर्ड मास रूल। कर रखा है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r+h। कर रखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, मतलब
2 से डिवाइड करेंगे। 2πr से 2πr कट गया, ये 2h की तरफ जाएगा तो इधर हो जाएगा 2h बराबर हो गया r प्लस h। ये h 2h की तरफ माइनस होगा तो यहाँ से 2h माइनस h, h बराबर r। यहाँ पे ऊंचाई 128 है तो ऊंचाई 128 तो r भी कितना हो जाएगा 128, क्योंकि h और r दोनों आपस में बराबर। रेडियस पूछ रहा है 128, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है औसत। औसत निकालना, तो औसत क्या होता है सर? टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो यहाँ पे टोटल सम कीजिए, तो 8 7 15, 15 5 20, 25 3 28 का 8, बाकी 2 10 2 12, 12 12 24, 24 4 28, 28 29 30, 40 40 30 70, 70 9 79। टोटल डाटा कितना? 2 4 6, तो 6 कम 6 1, 6 3 18, 1 6 3 18, मतलब इसका औसत निकल के आएगा 133, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? आर्टिकल 19। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी कंप्लीट पेपर का एनालिसिस सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को करा रहा हूं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये पेपर अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी वालों के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के लगभग यही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो पाइपलाइनिंग, ऑप्शन नंबर 3। पाइपलाइनिंग, ऑप्शन नंबर 3। कर रखा है PQRSTU, ठीक है। ये एक गोल मेज के परिता के केंद्र की ओर करके बैठे हैं। टोटल 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। Q और V दोनों S के निकटतम पड़ोसी है, V T के बाएं से तीसरा। यहां से चलते, V जो है ना T के बाएं से तीसरा, अगर V को हम यहां बैठाते तो T के बाएं से तीसरा, T यहां पर है तो T के बाएं से तीसरा। R जो है ना T के ठीक बाएं पड़ोस में, R जो है ना T के ठीक बाएं पड़ोस में यहां पर बैठा है। उसके बाद U V का निकटतम पड़ोसी है, यहां पर V दिए है, ठीक है। U V का निकटतम पड़ोसी है, क्या लिखा है? नहीं है, U भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब U यहां भी नहीं बैठेगा, U यहां भी नहीं बैठेगा, बैठेगा यहां में से कहीं और। आगे की कहानी का रखा है Q और V दोनों S के निकटतम पड़ोसी है। क्या रखा है? Q और V, Q और V दोनों S का पड़ोसी है, तो मतलब V यहां बैठा तो यहां पर बैठेगा Q, तो यहां बैठेगा S। तब ने कहा रखा है V जो है ना, कह रखा है Q और V, Q और V गलत जगह बैठ गया है। एक मिनट, ठीक है। V T के बाएं से तीसरा, अगर T यहां बैठेगा, ठीक है, तो इसके बाएं से तीसरा, एक मिनट, T को यहां बैठा देते, T को यहां बैठा देते, इसके बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पे बैठेगा V। ये मिटा दीजिए इसको, ठीक है। ये लाइन हो गया। भी टी के बाएं से, भी टी के बाएं से, आर टी के ठीक बाएं पड़ोस में, मतलब आर यहां पे बैठेगा, आर जो है ना टी के ठीक बाएं पड़ोस में। यू भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यू यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा। एक कहानी और है, क्यू और भी दोनों एस का निकटतम पड़ोसी है। कह रखा है क्यू और भी, कह रखा है क्यू और भी, ये भी है तो ये क्यू है, दोनों एस का निकटतम पड़ोसी है, मतलब एस यहां बैठेगा। अब कह रखा बी के पड़ोस में यू बैठेगा नहीं, तो यू कहां बैठेगा? यहां। यहां कह रहा है ना यू और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एक पर्सन बच रहा है STUV, P बच रहा है, तो P कहां बैठेगा? यहां। तो कह रखा है S और U की, S का दायां, तो दायां तो इधर हो गया, तो S के दाएं से गिरने पर S और U के बीच में कितने लोग बैठे? S के दाएं से गिनेंगे तो सॉरी दायां तो इधर होगा ना, तो S दायां इधर होगा, तो S और U, S यहां U यहां, तो 1 2 3 4, टोटल व्यक्ति बैठा है 4, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 को बनाने का सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि यहां पर देखिए एक वृत्ताकार मार्ग है, जिस पर यह वृत्ताकार मार्ग 2295 मीटर का है।
इसमें 85 सेकंड में कोई चक्कर पूरा करता है तो कोई 45 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे तो वे परिधि पर किन किन अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो वो जब भी मिलेंगे ना, वो जब भी मिलेंगे तो हर जगह वो सेम पॉइंट पे ही मिलेंगे। अगर ये 10 चक्कर काटेगा तो वो यहीं पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, मतलब वो हर बार सेम ही पॉइंट पे मिलेगा, चाहे वो कितना चक्कर ही काट ले। तो कह रखा है वे कितनी अलग अलग बिंदुओं पे मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको स्पीड का रेशियो लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, टाइम का रेशियो यहाँ पर क्या दे रखा है, टाइम का रेशियो है 85:45। काटेंगे तो ये 85 से 5 से कटा 17 बार में, ये 5 से कटा 9 बार में, तो ये टाइम का रेशियो हो गया। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो होगा 9:17। तो क्या रखा है, ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो कितनी अलग अलग बिंदुओं पे बोलेंगे, तो ये दोनों जो स्पीड का रेशियो निकल के आ रहा है उसका सम, तो 17 + 9 26, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, XC14 यहाँ भी, तो यहाँ देखिए भी के बाद x, W छोड़कर, P के बाद R, Q छोड़कर, तो यहाँ U है तो U के एक जस्ट पहले आता है T, T के एक T को छोड़ना है और उसके पहले आता है S, S से शुरू होता हुआ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जाता है, तो उद्यमी तट, ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा RRB NTPC का कितना जून था, 6 जून के थर्ड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त होता है। तो अभी तक हमने NTPC ग्रेजुएट लेवल के 6 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है, 6 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देख लिया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।